नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है, ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। और एक बात, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग होगी 26 से लेके 2 दिसंबर तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। देख लेते हैं, इसमें हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स जी का गाइडेंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। जिनके साथ आप रिश्ते में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। स्ट्रेंथ के कार्ड, आपके पर्सन कोई लियो हो सकता है। ये खुद के अंदर बहुत पेशेंस रख रहे हैं, अपने आप में हिम्मत जुटा रहे हैं, अपने आप को जिसे बोलते हैं सख्त बनाना, डर के आगे जीत लाना, खुद में हिम्मत रखना, पेशेंस रखना। कोई चीज़, कोई काम, कोई रिश्ते के बारे में भी हो सकता है। ये पेशेंस के साथ खुद को तैयार कर रहा है, पेशेंसली रिश्ते को हैंडल कर रहा है। ये अगर चाहे तो ये बहुत उतावले हो सकते हैं, बहुत लाउड हो सकते हैं, वोकल हो सकते हैं, लेकिन ये फिलहाल के लिए ये बंदा या बंदी खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। अभी हम देखेंगे स्ट्रेंथ के कार्ड क्यों आए हैं, अपने अंदर हिम्मत क्यों जुटा रहा है बंदा या बंदी, स्ट्रेंथ के कार्ड क्यों आए हैं देख लेते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये बंदा या बंदी, जैसा कि मैंने कहा, इनको थोड़ा ईगो का प्रॉब्लम हो सकता है, कोई टॉरस वर्गो हो सकता है। ये बंदा या बंदी को कुछ कंट्रोलिंग नेचर इनमें हो सकता है, कोई लियो हो सकता है। ये हमेशा ईगो में नहीं कहूँगी, कुछ बातें, कुछ अपमान जो इन्होंने अभी तक भूला नहीं होगा, उस बात को इन्होंने दिल से लगा के रखा होगा। फिलहाल ये चुपचाप अपनी स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहा है बंदा। इसीलिए अपने अंदर उस हिम्मत को जुटा रहा है जिससे ये खुद को स्टेबल बना पाए और अपने आप का सेल्फ केयर, सेल्फ लव कर पाए। और जिस बात से ये दुखी हैं, परेशान हैं, इनको अपमान लगा कि किसी ने उनको पैसे से रिलेटेड कोई बात हो सकता है, आपने कहा होगा एक्वेरियस, तो उस बात को याद रखते हुए ये अपने अंदर हिम्मत जुटा रहा है, अपने आप को फिनेंशियल स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है ये खुद को बहुत छोटा महसूस करते थे आपके सामने, या करता है कि ये इतना इनकम नहीं कर पाता है या फिर बहुत ज़्यादा खर्च के कारण हो सकता है आपने इनको बहुत कुछ कहा होगा, तो ये उस बात को हजम कर रहे हैं, जिसे मैं अगर एकदम नॉर्मल वर्ड में कहूँ, और खुद में एक पावर को गेन कर रहे हैं। और अपने इमोशन, अपने जो दुख है उसको उन्होंने भूला तो नहीं, लेकिन खुद को फिनेंशियल स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा है और उस अपमान को ये अपना पावर बना रहे हैं। अभी वैसे एक्वेरियस, आप जो हो सबसे इंटेलिजेंट राशि हो, राशि चक्र में लव करने में भी आप माहिर हो। अगर किसी से आप प्यार करते हो तो कभी भूलते नहीं हो, छोड़ते नहीं हो। लेकिन अगर आप दूर से देख के लोग को पहचान भी जाते हो कौन किस तरह के इंसान है,
लेकिन एक बात मैं कहूँगी, अगर आप किसी को कुछ बोल देते हो, उनका एकदम दिल में जाके चुभ जाता है। देखते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। एस ऑफ सोर्स, आपको कुछ चीज़ों की क्लैरिटी मिलनी है या फिर मिल रहा है या फिर मिल जाएगा। एस ऑफ सोर्स के कार्ड हैं। अभी हम देखेंगे आप किस चीज़ की क्लैरिटी को ढूंढ रहे हो, किस चीज़ की क्लैरिटी आपको मिल रहा है। 3 ऑफ सोर्स, आपका तो दिल टूटा हुआ है एक्वेरियस, किसी ने आपका दिल तोड़ा होगा। 6 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ सोर्स, जस्टिस, हो सकता है आपने रिश्ते से मूव ऑन किया था या फिर किसी ने आपको छोड़ा था। आप किसी खुद एक्वेरियस हो, किसी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। तो फिलहाल आप टूटे दिल के साथ रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि आपको हर बात की क्लैरिटी मिली है। आप लोगों का अगर कोर्ट केस चल रहा था तो आप उसमें खुद के लिए जस्टिस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आपके साथ जस्टिस होना चाहिए, आपके साथ बहुत सारा इनजस्टिस हुआ है, इसीलिए आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो करंटली। क्योंकि जो भी बातें आपको जाननी थी, जिस बात को आप समझ नहीं पा रहे थे, उस बात की क्लैरिटी इन दिनों आपको मिली है। तो आप रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो ना हो, आप जस्टिस मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लिए। आपको ये लग रहा है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो आपके साथ जस्टिस हो जाए। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं। 8 ऑफ कप्स, ये भी इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट है, जैसे कि पहले ही कार्ड आया था। कुछ बातें अभी तक इन्होंने दिल में दबा के रखा हुआ है, पकड़ के रखा है, बंदा या बंदी जो भी हैं। तो ये उस बात को दिल में लेके इमोशनल बैगेज के साथ रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं। जैसे कि आप मूव ऑन करना चाहते हो, ये भी मूव ऑन करना चाहते हैं रिश्ते से कम इन दिनों उनको उनका यही एनर्जी रहेगा। ये मूव ऑन क्यों करना चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, हैंगमैन के कार्ड आए हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। क्योंकि उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में कुछ नया नहीं हो रहा है। बहुत दिनों से ये रिश्ता जो है एक ही जैसा चल रहा है, ना आगे जा रहा है, ना पीछे जा रहा है, ना कुछ अच्छा हो रहा है, ना बुरा हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो इनको लग रहा है भाई इसमें लगे रहने से अच्छा है अपने लिए स्टेबिलिटी को चुना जाए, जैसा कि उनका करंट फीलिंग्स भी है। और कुछ नया किया जाए अपने लाइफ में, नया कुछ करके अपने खुद को बिजी रखना चाहते हैं। ये नया कुछ करना चाहते हैं जिससे खुद को प्राउड फील हो, उनको ये लगे हाँ मैंने कुछ किया है, लोगों को दिखाई भी दे कि ये कुछ कर रहे हैं। और ये अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोचना चाहते हैं, खुद को स्टेबल बनाने के बारे में सोचना चाहते हैं। क्योंकि उनको लगता है ये जो रिश्ता है ये बहुत दिनों से एक ही जगह, एक ही तरीके से रुका हुआ है, ना इसका कोई आगे जाना हो रहा है, ना पीछे जाना, ना कुछ नया हो रहा है। तो इसीलिए ये पर्सन, आपके जो पर्सन है, जो भी बंदा या बंदी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, टॉरस, जो भी है, लिब्रा, एक्वेरियस, जो भी है, ये पर्सन खुद के लिए नया कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है। नया कुछ काम करना, कुछ ऐसा काम करना जिससे खुद को खुशी मिले, अपनी सोसाइटी को, अपने लोगों को खुशी मिले, अपनी स्टेबिलिटी पाना। और फिलहाल के लिए ये जो वक्त मैंने बताया, इस वक्त में रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में ये पर्सन सोच रहा है। अभी हम देखेंगे आप क्या सोच रहे हो। क्यूरियस, आपके लिए 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। हो सकता है आपको उस परिवार से या फिर उस रिश्ते से धोखा मिला है, जिस रिश्ते में आप थे, जिस रिश्ते में आप खुद को पा रहे थे कि आप इस रिश्ते के अंदर हो। किसी थर्ड पर्सन की मौजूदगी हो सकता है, हर किसी के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। तो अभी फिलहाल आपको अपना परिवार अच्छा लगने लगा है, आप अपने परिवार के साथ रहने की सोच रहे हो, अपने परिवार के साथ वक्त बिताने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप चाहते हो कि आपको अपना परिवार मिले। अगर इनके साथ आपका परिवार था तो आप उस परिवार को पाना चाहते हो।
आप अपने बर्डन को कम करना चाहते हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पर्सन की मौजूदगी है। आपने हो सकता है उनको पहले इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया था, या फिर आपके जो पर्सन है उन्होंने नहीं दिया था, या फिर आप जिस रिश्ते में थे उससे आप मूव ऑन करने के बारे में सोच भी रहे हो। और आप साथ ही साथ अपने परिवार को, अपने हस्बैंड या वाइफ को आप इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हो। आप अपने सारे बर्डन को रिलीज करना चाहते हो। आप बहुत जल्दबाजी में ये सारा काम करना चाहते हो, क्योंकि जो भी आप कर रहे हो इसमें वक्त लग रहा है। हो सकता है आपने उस रिश्ते में अपना बहुत सारा वक्त दिया है, लेकिन उसके बदले में आपको रिजल्ट में 0 ही मिला है, दिल टूटना मिला है। तो अभी आप अपने जो फैमिली है, आपका जो फैमिली है उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हो, उनको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हो, डिसीजन लेना चाहते हो बहुत जल्द। जो परेशानी है, दिमाग की जो परेशानी है, वो सारा चीज़ आप ख़त्म करना चाहते हो। हर किसी के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए इसमें सॉरी माफ़ कीजिएगा, कोई थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए रिश्ता, उनका हस्बैंड या वाइफ फिर से उनके पास आना चाहते हैं। जो शादीशुदा नहीं है, ऐसे प्यार के रिश्ते में है, वो रिकॉन्सिलेशन उस तरीके से नहीं, कुछ अलग तरीके से चाहते हैं, जैसे कि इक्वल गिव एंड टेक दे देना, रिश्ते में आना, फिर से सोचना। ऐसे नहीं कहूँगी कि रिकॉन्सिलेशन चाह ही रहे हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि जो उन्होंने पहले नहीं कर पाए, जो भी रिश्ता है, जो शादीशुदा है, जो शादीशुदा नहीं है, अगर किसी वजह से रिश्ते में 100% नहीं दे पा रहा था बंदा या बंदी, तो वो देना चाहते हैं। एक्वेरियस जो भी है। और एक बात, एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। हो सकता है ये जो कार्ड एक्वेरियस की तरफ से आया है वो उनके पर्सन के लिए हो सकता है, जो उनके पर्सन के लिए आया है वो एक्वेरियस के लिए हो सकता है। तो आप एनर्जी के साथ जाइएगा। अभी हम देखेंगे आपके रिश्ते की आउटकम क्या आता है, खास करके इन दिनों जो वक्त मैंने बताया इस हफ्ते, क्योंकि एनर्जी एक हफ्ते के लिए लिया जा रहा है। इस हफ्ते में इन चीज़ों का जो बात मैंने बताया ये एग्जीक्यूट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए और 2, 4, 10 दिन भी लग सकते हैं। 7 ऑफ कप्स कंफ्यूजन का कार्ड आया है। आप लोग कंफ्यूज हो, जैसा कि मैंने कहा, कोई चाहता है रिश्ते को इक्वल गिव एंड टेक देना, जस्टिस कोई मांग रहा है, कोई दोबारा से परिवार में जाना चाहते हैं, लेकिन पिछला रिश्ता जो है वो भूल नहीं पा रहा है। तो कुछ कंफ्यूजन रहेगा रिश्ते में, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या आप करोगे क्या नहीं करोगे, उस बात में आप लोगों को क्लैरिटी नहीं रहेगी, इसलिए आप लोग कंफ्यूज रह सकते हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कोई एक्वेरियस के साथ भी आप डील कर सकते हो। एक्वेरियस, डेथ के कार्ड, कोई कैप्रिकॉन हो सकता है, कोई खुद एक्वेरियस भी हो सकता है। बार बार स्टार के कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, ये सारा आ रहा है। तो कोई लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस तो हो ही सकता है, मुझे लग रहा है। कोई कैप्रिकॉन हो सकता है। वैसे कोई भी राशि के हो, इस रिश्ते का आउटकम बहुत ही अलग तरीके का आउटकम है। कोई चीज़ ख़त्म होने जा रहा है और कुछ नया शुरू होने जा रहा है, क्योंकि कन्फ्यूजन है जो कंफ्यूज कर रहा है आप लोगों को। आप दोनों भी कंफ्यूज हो, तो कुछ चीज़ें ख़त्म होने जा रहा है। एक डीप हीलिंग होगी, मेजर चेंजेस होगी आप लोगों की लाइफ में। जिसने भी जो भी किया है, एक्वेरियस आपकी रीडिंग में आप ही का कार्ड आया है, ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और आप लोगों में मुझे लगता है कोई एक चेंजेस आ रहा है जिसके लिए आप तैयार नहीं थे, और वो जरूरी है। कुछ नया परिवर्तन होने जा रहा है। डेथ के कार्ड आए हैं, कुछ खत्म होने जा रहा है, उसके बाद कुछ नया शुरू हो रहा है। किसी का जो किसी के साथ अगर एक्स्ट्रा रिश्ता था तो वो खत्म होने जा रहा है। डीप हीलिंग के कार्ड आए हैं, वो जो खत्म कर रहे हैं जो भी है, तो वो कुछ
कंफ्यूज रहेंगे इस हफ्ते, उनको डिसीजन लेने में तकलीफ होगी। वो रिश्ते को ख़त्म कर रहा है और एक नए सर्कल में खुद के लाइफ को लेके जा रहा है। इसलिए बंदा या बंदी डीप हीलिंग में रहेंगे। उनको मेजर चेंजेस महसूस होगी अपनी लाइफ में। वो अकेला रहना पसंद करेंगे। बहुत ज़्यादा ग्रीनरी के साथ रहना, पानी पीना, ये सब कीजिए। अगर आपको एंजाइटी हो रहा है, एंजाइटी हो सकता है आपको, क्योंकि एक चेंजेस आ रहा है आपके लाइफ में जो आपने सोचा नहीं था, लेकिन आपको वो चेंज को एक्सेप्ट करना भी पड़ेगा और आप करोगे भी इस हफ्ते। और आपको लगेगा कि आपके लिए फिलहाल के लिए यही बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एक रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, जो लोग हमें ये बोलते हैं मैडम मेरा ये राशि है, मेरे पर्सन का ये राशि है, प्लीज़ बता दीजिए क्या हम लोग एक साथ हो सकते हैं, ये वो शादी वगैरह। प्लीज़ इस तरह के कोई भी क्वेश्चन ना करें, क्योंकि मैं इस तरह की कोई भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि इस तरह की क्वेश्चन का आंसर करने के लिए पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ती है और ना मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ, ना मैं इस तरह की कोई जवाब दे पाऊंगी। इससे हो सकता है आप लोगों को खराब लगे, तकलीफ हो, मुझे भी होता है कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। इसीलिए इस तरह के कोई क्वेश्चन ना करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, जो लोग देते हैं पर्सनल रीडिंग आप उनसे ले सकते हो, लेकिन फिलहाल तो मैं नहीं दे रही हूँ पर्सनल रीडिंग और ना ही मैं इस तरह के कोई क्वेश्चन का आंसर दे पाऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स जी का गाइडेंस। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। देख लेते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, देख लेते हैं। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। देखो, जो हमसे नहीं होगा वो बोल देना अच्छा है। आप लोग बहुत होप के साथ ये सारी चीज़ें लिखते हो, इतना इतना लिखते हो मैडम ये हुआ वो हुआ। हम सब पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते हैं। इसका जवाब भी हमें आता है, क्या करना होगा सब मालूम है, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं लिख पाऊंगी। और इसका एक अलग प्रोसेस भी होता है। जब हम अलग तरीके से मतलब रीडिंग करते हैं, पर्सनल रीडिंग करते हैं, तो उसमें सब कुछ एक्यूरेट आता है। ये तो पर्सनल रीडिंग होता नहीं है, तो इसका जवाब मैं उस तरीके से कैसे दूंगी। ये कलेक्टिव एनर्जी है। देख लेते हैं यूनिवर्स जी का गाइडेंस। प्लीज यूनिवर्स गाइड करे जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। एस ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड के कार्ड, दो कार्ड आए हैं, नहीं लेंगे। आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी रिश्ते में। जो एक मेजर चेंजेस होने जा रहा है किसी किसी के लाइफ में, तो उसमें क्लैरिटी मिलेगी, अपना लाइफ बदलेगा। आप लोगों का रिश्ता एक नए सर्कल में जाएगा। जो भी चेंजेस होना है वो होगा, उसके लिए आपको तैयार रहना है। एस ऑफ पेंटिकल्स, कुछ नया होने जा रहा है। फिनेंशियली कुछ स्टेबिलिटी आपको मिलने जा रहा है, थोड़ा सा ही सही, लेकिन कुछ फिनेंशियल गुड न्यूज़ आपके तरफ आ रहा है। कोई नया काम, नया जॉब आपको मिल सकता है। आपके लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी। रिश्ते को लेके भी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। जो भी परेशानी आप लोगों में है वो भी मिल जाएगा और आप लोगों का जो रिश्ता है वो एक नए सर्कल में चला जाएगा और आप लोग जो हो पूरी तरीके से चेंज हो जाओगे। मतलब मेंटल जो स्टेटस है आप लोगों का वो चेंज हो जाएगा। इस हफ्ते में कुछ अलग तरीके से सोचोगे, स्पिरिचुअल लेवल में जाके सोचोगे, अच्छे बातें सोचना, अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल करना और सही गलत का पहचान भी आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।